हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। मैं पहले से इसको बोल रहा हूँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल रहा हूँ ये बहुत गलत चीज़ है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है रातों रात भारत में पाकिस्तान से कई सौ ड्रोन घुसे। कई सौ या कई ड्रोन घुसे, कई सौ। भाई मेरे ख्याल में बिगेस्ट अपडेट आई है। कोई भारत से पाकिस्तान से भारत में ड्रोन घुसे हैं और उस पे ऊपर अब एक बवाल मचा हुआ है। क्या हुआ है सारा कुछ हमें कोई आइडिया नहीं है। अभी हम इसी वीडियो से हमें भी पता लगेगा। तो बिना किसी देरी के भाई देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। ये क्या हो गया एकदम यार, काउंटडाउन वही करते हैं। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो, प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर गड़बड़ शुरू हो रही है भाई। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ये देखिए जैश-ए मोहम्मद के चीफ अजहर मसूद ने क्या कहा है। उसने कहा है कि इस समय 1000 से ज्यादा आत्मघाती लड़ाके मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि हमें भारत में घुसने की इजाजत दो और भारत में तबाही मचाने दो। और इतना ही नहीं, 1000 तो मैं कह रहा हूं, असल नंबर पूरी दुनिया को शॉक कर देगा। इतने लड़ाके तैयार खड़े हैं भारत में घुसने को। जी हाँ, अजहर मसूद की ये ऑडियो सामने आई है जिसमें उसने ये कहा है। लेकिन उसके ऑडियो के आने के कुछ ही घंटों बाद कुछ ऐसा हुआ है जिसने भारत के कान खड़े कर दिए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये वीडियो भारतीय सेना की तरफ से जारी किया गया है जिसमें मल्टीपल ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से भारत में घुसने की कोशिश करते देखे गए हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा, जिसे LOC लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, उसके पास ये घटना घटी है। और सेना के अनुसार मल्टीपल ड्रोन थे, यानी कि ऐसा नहीं कि 1-2 ड्रोन पाकिस्तान ने ऐसे ही भारत की तरफ छोड़ दिए या पाकिस्तान के जो ड्रग तस्कर हैं वो ड्रोन से तस्करी वगैरह कर रहे थे। नहीं, ये पाकिस्तानी सेना के ड्रोन थे और 1-2 नहीं, मल्टीपल ड्रोन थे। जी हाँ, एक्चुअल संख्या भी सेना ने नहीं बताई है, लेकिन बस इतना कह दिया है कि बहुत सारे ड्रोन थे। और कल देर रात जब इन्होंने जम्मू कश्मीर में घुसने की कोशिश करी तो उससे पहले ही भारतीय डिफेंस, जो कि इस समय हाई अलर्ट मोड पर चल रहा है पहलगाम हमले के बाद से ही, उसने तुरंत इन्हें पकड़ लिया और वहीं पर एंटी एयरक्राफ्ट गन की मदद से मारकर धराशायी कर दिया। इतने ही नहीं, कुछ ड्रोन्स जो हमने मारकर गिराए हैं वो रिकवर भी कर लिए गए हैं। जी हाँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है ड्रोन की फुटेज जो सेना ने जारी करी है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये ड्रोन छोटे ड्रोन नहीं हैं जो कि आम लोग उड़ाते हैं या तस्कर उड़ाते हैं। ये थोड़े से बड़े ड्रोन हैं जो कि कामिकाज़े स्टाइल के ड्रोन हैं, यानी कि ऐसे ड्रोन जो कि दुश्मन के ऊपर जाकर खुद को उड़ा लेते हैं और दुश्मन को नुकसान पहुंचाते हैं। उस स्टाइल के ये ड्रोन थे और यही कारण है कि भारत टेंशन में है। क्योंकि अगर बड़े ड्रोन होते जिनमें कैमरा लगे होते हैं या फिर मिसाइलें भी लगी होती हैं या फिर जासूसी उपकरण लगे होते हैं तो टेंशन की बात नहीं थी। ऐसे ड्रोन तो भारत भी उड़ाता रहता है, पाकिस्तान भी उड़ाता रहता है। ये सर्विलांस और पेट्रोलिंग के लिए होते हैं। लेकिन कामेकाज़े ड्रोन, खासकर कि छोटे कामेकाज़े ड्रोन, अगर कोई आपके इलाके में ऐसे घुसा रहा है ना, तो इसका एक ही मतलब है कि वो हमले से पहले, लड़ाई से पहले आपके डिफेंस को जांचना चाहता है। वो टेस्ट कर रहा है आपके डिफेंस को और ऐसा करके वो आपकी ताकत भांप रहा है कि आपके डिफेंस की ताकत क्या है, कैसे ड्रोन वो रोक कर दिखा सकता है, कितनी जल्दी, क्या उसका रिस्पॉन्स है, क्या उसकी लोकेशन है। ये सब चीज़ें टेस्ट की जा रही हैं पाकिस्तान की तरफ से। और ऐसा तभी करता है दुश्मन जब वो हमले का इरादा रखे। इसीलिए भारत टेंशन में है कि पाकिस्तान कहीं कोई बड़ा कांड करने की तो नहीं सोच रहा भारत में। क्योंकि अजहर मसूद की रिकॉर्डिंग आना, उसके बाद पाकिस्तान का इस तरीके से भारत के डिफेंस को टेस्ट करना, इन सब का इशारा एक तरफ है कि पाकिस्तान आतंकियों के साथ मिलकर कोई गहरी साजिश रच रहा है इस वक्त। और ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं कि ये गोल्डन टाइम है उनके लिए। अमेरिका का सपोर्ट है, पैसा मिल रहा है, IMF पैसा दे रहा है, अरब देशों से पैसा मिल रहा है और इसके अलावा डिप्लोमेटिक सपोर्ट में भी कमी नहीं है उनके। वहीं भारत की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रशासन के साथ अनबन चल रही है। ऐसे में भारत को अमेरिका में सपोर्ट नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर रूस से कच्चा तेल खरीदने के कारण ऑलरेडी
हमें डिप्लोमेटिक सपोर्ट इस समय कम मिल रही है। तो यानी कि देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल पाकिस्तान के फेवर में है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसीलिए शायद वो इसका फ़ायदा उठाना चाहता है और अपने देश में बैठे आतंकियों के साथ कोई कांड करने की तैयारी में है। और इसीलिए भारत सरकार और हमारी सेना के साथ साथ हमारी सुरक्षा एजेंसियां फुल अलर्ट मोड पर चली गई है ताकि पाकिस्तान कोई भी गलत हरकत भारत में ना कर पाए। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान जो कर रहा है ये चिंताजनक है और हमें अब बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और एक राष्ट्र के तौर पर, एक देश के नागरिक होने के तौर पर इस समय हमारा एकजुट रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यार मेरा एक क्वेश्चन है यार, मेरा एक क्वेश्चन है। एक तरफ पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हो जाएगी कि आप अटैक करो, लेकिन भारत को वो खड़ी होगी ना। क्या आप ये समझते हो कि पाकिस्तान इस तरह आकर उनके कहने पर आकर इसी तरह अटैक कर देगा? कभी भी नहीं, क्योंकि इंडिया पावरफुल है। चलो प्रेशराइजिंग का तरीका इंडिया उधर करता है, पाकिस्तान इधर करता है। पिछले दिनों इंडिया के भी जहाज घुसते थे बाहर निकलते थे, घुसते थे बाहर निकलते थे। अब पाकिस्तान के भी ड्रोन घुसे हैं। तो भाई मतलब ये वही सीन है, चेक करने का तरीका है, ये दोनों देशों का चेक करने का तरीका। और मैं सीधी बात करूंगा, यार पाकिस्तान हमला नहीं करेगा। देखो इंडिया हमारा बेशक पाकिस्तान का कहते हैं दुश्मन है, लेकिन भाई साहब कोई हमला जो है कभी भी पाकिस्तान नहीं करेगा। बिल्कुल, हमें अपना सब कुछ पता है। देखो यार स्ट्रांग है बिल्कुल, एक मिलिट्री स्ट्रांग है पाकिस्तान की, नो डाउट इसमें। लेकिन इंडिया बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग यार। इतनी बड़ी सेना है उसकी, मतलब क्यों ऐसे पंगा लेना यार? मतलब बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, अपना अपना चल रहे हैं देश, चलते रहे यार भाई, अपना करें भाई। कश्मीर छोड़ो और अपनी तरक्की करो, सीधी सी बात है। तो भाई साहब एंजॉय करें अपना मुल्क। इंडिया तो अभी बहुत ज्यादा बात अमेरिका की या दूसरे देशों की सब कुछ देखो, मैं हमेशा हर बारी ये बोलता हूँ, हर बारी मैंने यही बात की है। चाहे जब युद्ध भी इंडिया का स्टार्ट हुआ था मई में, हमने भी यही बात की थी। मतलब आज से 6 महीने पहले भी हमने यही बात की थी कि भाई युद्ध 2 कंट्रीज आपस में लड़ती हैं। जो आग में झुकवा देते हैं ना, कहते हैं कि भाई आप लड़ो, हम आपके साथ हैं, एंड टाइम पे वो कोई भी साथ नहीं आता। 2 कंट्रीज को आपस में युद्ध लड़ना पड़ता है। वो ज्यादा से ज्यादा आपको सपोर्ट कर देंगे, हाँ भाई मारो, अपना वेपन भेज देंगे, थोड़े से हथियार भेज देंगे, ये करते हैं। लेकिन नुकसान किसका होता है? इन 2 कंट्रीज का होता है। और यार मुझे लगता है कितने आज के टाइम पे मैच्योर है। देखो अभी पिछले दिनों एक दूसरे से मतलब जो परमाणु का वो मतलब वो बताते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज किया दोनों देश, एक रिस्पॉन्सिबल देश है। बाकी बात मसूद अजहर की, तो वो शायद अपना जो फैमिली उसकी डेथ हुई थी, तो शायद वो उसकी बदला लेने आ रहा हो, लेकिन उसको भी रोकना चाहिए। मैं बड़ों को मिलके मैं तो ये बोलूंगा। आपकी क्या राय है गाइस, बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।